गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद, पायदार अमन की जमानत। 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा आज तुर्की में सर जोड़कर बैठेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार इस्तंबुल रवाना, इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जंगबंदी के मुकम्मल नफाज, मकबूजा इलाकों से इसराइली इनखला, इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर नौ पर जोर दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेहूनी फ़ौज सीज़ फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। 22 रोज़ में 236 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। आज़ाद और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम देरपा अमन के लिए नागुज़ीर। पाकिस्तान मज़लूमों के हक़ खुद इरादियत और अमन व अमान की बहाली के लिए किरदार जारी रखेगा। गजा मगरबी किनारे के लिए मुश्तरका हुकूमत नागुज़ीर, 2 रियासती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का CNN को इंटरव्यू, कहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी फ़लस्तीनियों की वाहिद नुमाइंदा। अबूरी टेक्नोक्रेट कमेटी पर मुशावरत जारी है। तुर्क वज़ीर खारजा कहते हैं नेतन्याहू जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी और नस्ल कुशी का बहाना ढूंढ रहे हैं। तवील और सब्र आज़मा सर्च ऑपरेशन के बाद मज़ीद 3 इसराइली कैदियों की लाशें मिल गईं। हमास ने रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसके बावजूद इसराइल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। गजा सिटी में सेहूनी फ़ौज की बमबारी, एक और फ़लस्तीनी शहीद। सीज़ फायर के बाद शहादतों की तादाद 236 हो गई। हमास का ज़ामिनों से जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। गजा जंगबंदी मुआहदा कमजोर नहीं, पायदार। हमास ने तर्जमल दुरुस्त ना किया तो उन्हें खत्म कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी, मजीद लाशें वापस करने के इक़दाम का खैर मकदम। कहा नेतन्याहू के साथ इसराइलियों का रवैया दुरुस्त नहीं, उन्हें बचाने के लिए मुदाखलत कर सकते हैं। नाइजीरिया में मसीहियों का कत्लेआम ना रुका तो हमला करेंगे। यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने का इम्कान मुस्तरद। अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला, कई इलाके लरस गए। 20 अफराद जाँ बाग, 320 ज़ख्मी। अमवात में इजाफे का खदशा। ज़लज़ले से सूबा समनगान और बल्ख शदीद मुतासिर। मज़ार शरीफ की तारीखी इमारत को भी नुकसान पहुँचा। दारुल हुकूमत काबुल में भी झटके, लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। मुताद्दिद इमारतों के शीशे टूट गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान का इलाका खल्म और गहराई 27 किलोमीटर थी। झटके ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान में भी महसूस किए गए। कराची में 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो का इफ्तिताह। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद और बहरी सनत की नुमाया कंपनियों की शिरकत। तवानाई, IT, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े। पाकिस्तान वसी एशिया, जनूबी एशिया, मशरिक़ वस्ता के दरमियान तजारती हब बन सकता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ने मैरीटाइम के शोबे में बहुत तरक्की की है। IMF से $1.2 अरब की अगली किस्त की हतमी मंजूरी के लिए जतन। हुकूमत का आलमी मालियाती इदारे की आखिरी शर्त भी पूरी करने का फैसला। 15 नवंबर से पहले गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस रिपोर्ट शाया करने की यकीन दहानी। रिपोर्ट में सरकारी इदारों में इंतजामी कमजोरियों, करप्शन के खदशात की निशानदेही शामिल। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास आइंदा माह दिसंबर में मुतवक्के। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,62,000 और 63,000 की 2 हदें बहाल। स्मॉग का रोग, पंजाब के कई शहर फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर सरफहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 रिकॉर्ड। भारतीय पंजाब से आने वाली हवाओं से लाहौर, कसूर, साहिवाल, फैसलाबाद और मुल्तान की फिजा मुतासिर। सूबे भर में 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स फाल। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी काउंटर्स फाल कर दिए गए। स्मॉग को कंट्रोल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद में ताख़ीर। चौधरी अनवारुल हक का सियासी ग्राफ बढ़ने लगा। पीपल्स पार्टी ताहाल वज़ारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार फाइनल ना कर सकी।
चारों मुतवक्का उम्मीदवार अपनी अपनी लॉबिंग में मसरूफ। नून लीग से शराकत इख्तिदार के फॉर्मूले पर भी इत्तफाक न हो सका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। काफ लीग के सरबरा के बहनोई जावेद चट्ठा के इंतकाल पर ताज़ियत फातिहा खानी। मोहसिन नकवी ने दाखिली सिक्योरिटी के इक़दामात के हवाले से ब्रीफ किया। चौधरी शुजात हुसैन का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। PKLI में जिगर की पेवंदकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन अहम संगमीन अबूर करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। जो पौधा 2017 में लगाया था आज तनावर दरख्त बन गया। अब तक 40 लाख मरीज मुस्तफीद हो चुके। माजी में इदारे को तबाह करने की साजिशें होती रही। मरियम नवाज की मेहनत काबिल सताइश है। कराची में रेंजर्स का एक्शन। मंगो पीर रोड कवारी कॉलोनी से फितनतुल खवारिज के 3 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान का भत्ताखोरी और ज़मीनों पर कब्जे में मुलविस होने का एतराफ़। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान खवारिज अमीर शम्सुल क़य्यूम उर्फ जावेल के करीबी साथी हैं। शहर कायद में लुटेरों ने एक और जिंदगी छीन ली। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। 17 साल का नौजवान जाँ बहक। इफ्तिखार 5 भाइयों में सबसे छोटा और मोबाइल की दुकान में काम करता था। शहर में रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 75 हो गई। लाहौर में अलमनाक हादसा। MAO कॉलेज मोड़ पर ट्रक रिक्शा पर उलट गया। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। मरने वालों में मियाँ, बीवी, बेटा और बहू शामिल। जांबा खातून के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। अफसोसनाक हादसे की रिपोर्ट तलब। शाहीनों ने T20 सीरीज में बाजी मारी। अब है वनडे की बारी। फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम मेजबानी के लिए तैयार। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का कल से आगाज। पहला मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। कौमी टीम की प्रैक्टिस सेशन में तैयारियां जारी। जनूबी अफ्रीका चोकर्स का टैग उतारने में फिर नाकाम। भारत ने फाइनल में जनूबी अफ्रीका को हराकर पहली बार वुमेन्स वर्ल्ड कप जीत लिया। 299 रन के ताक़ुब में प्रोटियर्स 246 रन पर ढेर। अफ्रीकी कप्तान की सेंचुरी भी रायगा। शिफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच, दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हॉलैंड के 2 शानदार गोल। रोबोट के अंदाज में जश्न। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने FC बॉर्नमाउथ को 3-1 से हरा दिया। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने न्यूकैसल यूनाइटेड को 3-1 से ज़ेर किया। इटली के यानिक सिनर ने पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। फाइनल में कनाडा के फ्लेक्स ओगर को शिकस्त। सिनर ने ट्रॉफी के साथ नंबर 1 पोजीशन भी हासिल कर ली। और सुरीली आवाज, गायकी का मुनफरद अंदाज। सहरा की बुलबुल को खामोश में 12 बरस बीत गए। ग्लूकारा रेशमा की बरसी लंबी जुदाई सहते परस्तारों के दिल उदास। मधुर आवाज आज भी कानों में रस घोल रही है।